इसके बाद हमारे पास लेंस डिसेंट्रेशन है। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स का ख्याल रखना है, एक सीपी जो सेंटर पॉइंट है और दूसरा हमारे पास सीडी यानी जो डिस्टेंस बिटवीन दो लेंसेज का जो सेंटर होता है। ठीक है, सीपी हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे पास रेज जो है अनडेविएटेड जो है पास होके जो है आई की तरफ जाती हैं। सीपी हमारा जो है वो लाजमी जो है स्पेक्टिकल के जो डेटम सेंटर है और विजुअल एक्सिस के साथ जो है पास होना चाहिए, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए। और सीडी जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो आपके पास आईपीडी को जो है एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन होती है लेंसेज की, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट भी नहीं होता कि आपके पास जो सीपी है और विजुअल एक्सिस वो बिल्कुल इक्वली अलाइन हो आपके पास। लेकिन जब आपके पास ये सीपी जो है वो आपके पास अलाइन ना हो, ठीक है, विजुअल एक्सिस के साथ, तो उस कंडीशन को डिसेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और डिसेंट्रेशन में यही है कि सीपी आपका जो है सेंटर पॉइंट वो आपके पास डेटम सेंटर ऑफ स्पेक्टिकल्स के साथ जो है कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। ये डिसेंट्रेशन हमारे लिए दो तीन रीजंस की वजह से की जाती है। पहला तो ये कि पेशेंट का जो आईपीडी है वो आपके पास जो हमने डेटम सेंटर डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है उसके साथ कॉरस्पॉन्ड ना कर रहा हो। लेकिन हमारे पास ये कि हमने कोई प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है वो सेंटर पॉइंट में प्रोड्यूस करना हो, जैसे कि हेट्रोफोरिया के केस में कि आपके पास जो आईज हैं वो अपवर्ड जो है मूव कर रही होती हैं। और थर्ड हमारे पास डिसेंट्रेशन जो है वो नियर वर्क के लिए होता है। तो जितनी भी हमने डिसेंट्रेशन करनी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि डिसेंट्रेशन इन सेंटीमीटर, वो हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके ज़रिए जो है हम डिसेंट्रेशन सेंटीमीटर में फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको हम मिलीमीटर में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक 4 डायोप्टर की लेट से प्रिस्क्रिप्शन है, तो और उसमें हमारे पास 2 डायोप्टर की जो है प्रिज्मेटिक इफेक्ट चाहिए, तो इनको सिंपली कैलकुलेट कर दे कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट आपके पास 2 है और प्रिस्क्रिप्शन आपके पास 4 है, तो 2/4 से आपके पास 0.5 सेंटीमीटर जो है आएगा। अब इनकी डायरेक्शन के लिए अगर ये प्लस लेंसेज हैं तो ये डिसेंट्रेशन जो है वो बेस ऑफ द प्रिज्म की डायरेक्शन में होने वाली है। तो अगर हमारे पास बेस इन प्रिज्म है तो हमारे पास जो है लेंस को हमने डिसेंटर करना है नेजल की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो इनवर्ड है। इसी तरह अगर कनकेव लेंसेज हैं, ठीक है, तो डिसेंट्रेशन हमारे पास इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एपेक्स की तरफ होगी, यानी टेम्पोरल होगी इस केस में हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास सिलेंडर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है तो डिसेंट्रेशन जिस एक्सिस में हमारे पास नंबर है उसमें हमारे पास कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसी केसेस में डिसेंट्रेशन करने के लिए आपको हर प्रिंसिपल मेरिडियन को सेपरेटली जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है +2 +4 और 90 पे, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है 1 प्रिज्म बेस इन और 1 प्रिज्म जो है बेस डाउन जो है हमारे पास चाहिए। तो इसको क्या हम खुद कैलकुलेट करते हैं। यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग सी थी। डी वर्टिकल, ठीक है, पहले हम डी वर्टिकल के लिए अगर क्या कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा ये कुछ इस तरह होने वाला है कि हमारे पास जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट है वो चाहिए 1, ठीक है, और हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है स्फीयर की यानी जो वर्टिकल पोजीशन में वो आपके पास 2 डायोप्टर है, ठीक है, तो ये 2 डायोप्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल कंपोनेंट के साथ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री पे स्फीयर लगा हुआ है। तो स्फीयर हमें पता है जिस एक्सिस पे हो तो वहाँ पे हमारे पास खाली स्फीयर एक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे सिलेंडर का कोई काम नहीं होता। तो इससे जो हमारे पास फिर रिजल्ट आएगा वो आपके पास फिर इस तरह दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर और उसको फिर 5 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक। इसी तरह हॉरिजॉन्टल का भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्योंकि सिलेंडर भी है तो हमारे पास 1 तो हमारे पास क्या है वही प्रिस्क्रिप्शन की पावर प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ गया, ठीक है, और हमारे पास जो है ये 2 स्फीयर का आ गया और हमारे पास जो ये 4 है ये आपके पास सिलेंड्रिकल की जो है नंबर से आ गया। तो इससे हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर बनता है जो कि 1.6 मिलीमीटर बन जाएगा। तो अब ऐसे लेंसेज को हमने डिसेंटर्ड इस तरह करना है कि 1.6 मिलीमीटर नेजली और 5 मिलीमीटर डाउन करना है। लेकिन ये हमारे पास प्लस लेंस के लिए, ठीक है, और माइनस लेंस में आपके पास 1.6 मिलीमीटर टेम्पोरल और 5 मिलीमीटर अप हो जाएगा। अच्छा, ये डाउन और इसका हमें पता जो है यहाँ से चलेगा कि ये आपके पास देखिए बेस इन मांगा हुआ है, ठीक, और बेस डाउन मांगा हुआ है। अगर ये बेस अप मांगा होता तो फिर सिचुएशन हमारे पास उस हिसाब से उल्टी हो जाती। अच्छा, ये जो हमारे पास डिसेंट्रेशन थी ये प्रिज्मेटिक इफेक्ट के लिए थी। हमारे पास रीडिंग में भी जो है आइज लोअर भी हो जाती है और कन्वर्ट भी हो जाती है, इसलिए नियर आईपीडी फाइंड करना या नियर सेंटर डिस्टेंस भी हमारे लिए फाइंड करना ज़रूरी होता है। तो ये एक सिंपल रूलर की मदद से ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस का होता है। थोड़ा सा हमारे पास पैटर्न इसका चेंज हो जाता है कि हमारे पास यहाँ से जो है हम जब डिस्टेंस का फाइंड करते थे तो हम यहाँ पे क्या रूलर रखते थे, ठीक है, और इन दोनों का जो है सेंटर पॉइंट या जो है इसका टेम्पोरल और इसका नेजल जो है हमारे पास आईपीडी देता था। इसमें हमने रूलर को कोशिश करनी है, ये एक प्रैक्टिस पॉइंट है कि हमने अपर साइड पे रखना है क्योंकि हमने उस पेशेंट के सामने खड़े होके
उससे 33 सेंटीमीटर पे कहना है कि हमारी आइज़ की तरफ फोकस करे। तो जब वो हमारी आइज़ की तरफ फोकस करेगा इतने कम डिस्टेंस पे 33 सेंटीमीटर पे, तो उसकी आइज़ लोअर भी होंगी और हमारे पास नेज़ल कन्वर्ज भी होंगी। अपर साइड पे हमने अपना रूलर रखना है, ठीक है, और पेशेंट को कहना है कि वो हमारी एक आंख के ऊपर फिक्सेट करे, ठीक है। जब उसने फिक्सेट कर लिया तो ठीक उसी तरह प्रोसेस है कि जब उसकी आइज़ यहाँ पे लोअर और कन्वर्ज हो चुकी हों तो हमने इसका जो नेज़ल बॉर्डर है और इसका हमने जो है टेम्पोरल बॉर्डर, या उल्टा भी ले सकते हैं, ये हमारे पास जो है नियर आईपीडी की मेजरमेंट देगा, ठीक है, नियर पीडी आपको प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल रूल जो है वो और भी यूज़ किया जा सकता है कि आपके पास जो नियर पीडी है वो आपके पास 2 मिलीमीटर नेज़ल और 8 मिलीमीटर डाउन होगा डिस्टेंस जो है सीपी के मुकाबले में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेंटोस्कोपिक टिल्ट है। पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारी स्पेक्टिकल्स को ऐसे तरीके से फिट किया जाता है कि उसका फ्रंट सरफेस थोड़ा सा बाहर निकला होता है और जो डाउन सरफेस है वो आपके पास थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है, अंदर की तरफ 7 से 8 डिग्री के लिए, ताकि आपके पास जो विजुअल एक्सिस है वो बिल्कुल आपके पास स्पेक्टिकल की जो उस लेंस है उसके साथ अलाइन हो जाए। लेंस का यानी जो फॉरवर्ड पार्ट है वो आपके पास 8 डिग्री फॉरवर्ड होता है और जो इसी तरह जो डाउनवर्ड पार्ट है वो आपके पास 8 डिग्री जो है इनवर्ड टाइप होता है। ये पेंटोस्कोपिक टिल्ट इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो आइज़ में रोटेशन होता है, ठीक है, वो जो है आपके पास जो है इफेक्ट ना हो। पेंटोस्कोपिक टिल्ट आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एक तो ये कि आपके पास जो स्पेक्टिकल लेंस है वो ऑप्टिकल लेंस एक्सिस के साथ अलाइन रहता है, और दूसरा इसकी जो होल्ड है आई के ऊपर वो भी आपके पास सही रहता है और आपके पास एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी ये देता है। इसके अलावा ये कि ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म के जो इफेक्ट्स हैं वो आपके पास इससे कम होंगे। एब्रेजन जो कि प्रोड्यूस हो सकती है डाउन गेज जब नीचे देखे तो वो भी हमारे पास इससे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपके पास वर्टेक्स डिस्टेंस जो है इसमें मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। जितना आपके पास वर्टेक्स डिस्टेंस कम होता है उतनी आपके पास विजुअल एक्यूटी की गुड आएगी। तो हमारे पास जो कॉर्निया का फ्रंट सरफेस है और स्पेक्टिकल का बैक सरफेस है उसके बीच में एक क्लोज रिलेशन होगा, ठीक है। एक एक्यूरेट इमेज जो है हमें इससे नज़र आएगी। कुछ कंसिडरेशन है पेंटोस्कोपिक टिल्ट के लिए, तो यूजुअली जो है ऑप्टिशियंस 7 to 8 डिग्री ही टिल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम पेशेंट की विजुअल एक्यूटी और उसकी रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें ट्रायल फ्रेम में या रिफ्रैक्टर में जो है इस पॉइंट को जो है थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके बाद इसी से मिलता जुलता कुछ है फेस फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके पास जो हमने अभी तो क्या डाउनवर्ड टिल्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो हमारे पास लेंस है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो तो उसे पेंटोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं। ये फेस फॉर्म हमारे पास ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करने की करूँ, ये हमारे पास आई है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास जो ये फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे पास यूं इसके ऊपर अगर फ्रेम पड़ा हुआ है तो ये फ्रेम जो है आपके पास इस टेम्पोरल साइड पे थोड़ा सा बेंड हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह इस आई के लिए भी आपके पास अगर ये टेम्पोरल साइड पे थोड़ा सा बेंड हुआ हो यानी अंदर की तरफ हुआ हो, ठीक है, अंदर की तरफ क्या ये मूव हुआ हो, इधर मैं 2D में आपको दिखा नहीं सकता कि ये आपके पास अंदर की तरफ जो है मूव हुआ हो, तो ऐसे उसको जो है पॉजिटिव फेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास टेम्पोरल की तरफ मूव ना हुआ तो उसे नेगेटिव फेस फॉर्म कहेंगे। पॉजिटिव फेस फॉर्म से ये भी हो सकता है कि ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो आपके पास नेजली जो है सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ आई से पास हो रही हो और आपके पास जो है लेंस की पावर में चेंज आ रहा हो, जिससे आपके पास जो है ऑप्टिकल क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगी क्योंकि हम ऑफ एक्सिस से देख रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम जो है इनका ऑप्टिकल सेंटर्स है उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दे हॉरिजॉन्टल, लेकिन इससे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है इंड्यूस होगा जो कि एडवाइजेबल नहीं है। इसीलिए जो है स्पेक्टिकल फ्रेम्स में बहुत ही कम आपके पास फेस फॉर्म रखा जाता है। अगर हमने एक लेंस डिज़ाइन में ज़्यादा फेस फॉर्म या रैप रखना है तो फिर उसके लिए हमें जो है लेंस पावर्स को जो है मॉडिफाई करना होगा ताकि आपके पास इससे जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फेस फॉर्म के वो हमारे पास मिनिमाइज हो सकें। सन ग्लासेस के हमारे पास जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस फेस फॉर्म के फिनोमेना को यूज़ करते हैं।